नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज जो टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमें पता ही था हम क्या पढ़ रहे थे। सभी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हम पढ़ रहे थे। जो क्लास है हमारी चली रही थी, अब से पहले कंप्यूटर की 2 क्लास हो चुकी हैं आप सबकी, और उन 2 क्लासों का आप सभी ने लाभ भी उठाया है। और आज जो क्लास चल रही थी आपकी स्टूडेंट सभी की, लास्ट क्लास में मैंने आपको थ्योरी तो पढ़ा दिया था, बट उसके क्वेश्चंस बचे थे। और जो थ्योरी आपने सबने पढ़ा है उसी को मैं आज पहले तो 5 मिनट्स में एक बार रिवाइज कराऊंगा, और रिवाइज कराने के बाद फिर क्या होगा, फिर आपसे जो आपके डाउट होंगे वो डाउट लूंगा, और बस यही उम्मीद करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है स्टूडेंट? हाँ जी, अंशिका जी, अंकुश जी, हिमांशी, गुड़िया, सोनम जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कोई डाउट होगा तो उसको आप मेरे से पूछिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अब तक हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, केवल कंप्यूटर का फंडामेंटल ही देखा है। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर का फंडामेंटल सभी परीक्षाओं में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे वो परीक्षा बैंक में तो एक बहुत बड़ा रोल है, एसएससी में भी रोल है, यहां तक कि सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। और इसमें जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? चैप्टर 2 खुला हुआ है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये लास्ट क्लास में हमने देखा ही था। पहले 5 मिनट में एक फास्ट रिव्यू ले लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जिनका फर्स्ट डे है स्टूडेंट्स का, उनको भी समझ में आ जाए हमने पढ़ा क्या है। ठीक है? हाँ सृष्टि जी नमस्कार, अभिनव चौधरी जी राम राम। तो आप मेरे साथ बने ही रहे हैं, आई थिंक सभी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले 5 मिनट रिवाइज करते हैं, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करते हैं, देन आफ्टर आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ये हेडिंग पढ़ी थी लास्ट क्लास में हमने, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है? फिर सेकंड हेडिंग हमने क्या पढ़ा था, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। थर्ड हेडिंग क्या पढ़ा था हमने, इनपुट यूनिट एंड इट्स फंक्शन। नेक्स्ट, आउटपुट यूनिट एंड इट्स फंक्शन। उसके बाद स्टोरेज यूनिट एंड इट्स फंक्शन, टाइप ऑफ स्टोरेज यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है स्टूडेंट? और इसमें थ्योरी क्या थी, ये सभी थ्योरी थी। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, स्टोरेज क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सारे वर्ड हमने पढ़े थे। याद आया आपको? आपको याद होगा, इस डायग्राम को भी हमने पढ़ा था। ठीक है? जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट, ये बताया था कि प्रोग्राम क्या होता है एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, इनपुट यूनिट क्या होती है, आउटपुट यूनिट क्या होती है, स्टोरेज यूनिट क्या होती है, और सीपीयू क्या होता है। ये सारे प्रोसेस लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किए थे। जिनका फर्स्ट डे है उनको समझ में आना चाहिए कि हमने पढ़ा क्या है, केवल उसी को मैं 5 मिनट रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है कॉम्पिटिटर्स? अब चलते हैं आगे। आगे हमने क्या पढ़ा था, इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद आउटपुट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी हमने, रैम रोम, समझ गए ना? वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हैं। सेकेंड स्टोरेज क्या होता है, एएलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, और इसको सीपीयू कहते हैं। ये लास्ट टाइम पर हमने पढ़े हैं सब, और पूरी क्लास का कंक्लूजन था ये। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाते हैं। आज का मेरा टारगेट ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है? असाइनमेंट आपको इसी पर पीडीएफ पर मिल चुका है। ठीक है स्टूडेंट? आप सभी को असाइनमेंट 50 क्वेश्चन में वापस रिपीट कर देता हूं। 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, वो असाइनमेंट आपको पीडीएफ के फॉर्मेट पे यहीं पर मिल जाएगा। जब आप क्लास कंप्लीट करेंगे तो विद आंसर शीट वहां पर वो मिलेगा, उसको आप वहां पर पढ़ लेना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? और ये जो असाइनमेंट है ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। 50 क्वेश्चन ही हिंदी में है, आप दोनों का लाभ उठा सकते हो, तो दोनों लैंग्वेज में वहां पर अवेलेबल है। बट क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, कंफ्यूज मत होना। 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के इंग्लिश में है और 50 ही हिंदी में है। जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं, जब आप बैक जाएंगे वीडियो देखने के बाद, मेरी क्लास लेने के बाद, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, वहां से आप इसका लाभ उठा लीजिएगा। अब हम यहां पर देखते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, ये आप मेरे साथ सभी को पढ़ना है
और मैंने लास्ट टाइम पर केवल और केवल पहले 15 सवाल कराए थे। आज मेरा टारगेट ये 50 सवाल हैं। वापस रिपीट करता हूं, इन 50 क्वेश्चन में से ये जो 50 सवाल जो भी कॉम्पिटिटर इनको पढ़ लेगा, मैं 100% गारंटी ले लेता हूं, कंप्यूटर के जितने भी आने वाले 500 सवाल होंगे उनका बेस ये 50 सवाल होंगे। ये 50 सवाल सबको बैठ के पढ़ना है, सभी को ईमानदारी से पेन रजिस्टर लेके बैठना है। धीरे धीरे हम सब सीखेंगे। बस हाँ, उम्मीद करूंगा आपके अंदर क्या हो, डिजायर हो सीखने की। डेडिकेशन तो आपके पास है, तभी तो आप क्लास ले रहे हैं, लेकिन इच्छा भी होना चाहिए कि आज हमें सीख के जाना है। ये 50 सवाल नहीं है, इनडायरेक्टली ये 500 सवाल होंगे। बस आपको मेरे साथ आज चलना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अब चलते हैं क्वेश्चंस की यात्रा पर। आप क्या देख रहे हैं यहां पर? आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पढ़िएगा। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड ओनली द प्रोग्राम एंड डेटा दैट द सीपीयू इज प्रेजेंटली प्रोसेसिंग। आज मैं सारे सवाल रिपीट कराऊंगा, सब चीज वन बाय वन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया है कौन से टाइप की मेमोरी है जो होल्ड करती है प्रोग्राम और डेटा को, प्रोग्राम और डेटा को। तो स्टूडेंट पहले मैं कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर बता देता हूं, जिससे कि जो डाउट आगे आने वाले हैं वो डाउट ही ना रहे। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको थोड़ी सी यात्रा पर ले जाना होगा पेज पर। देखिएगा, आप सभी को पता है कि ये होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को आप माइक्रो प्रोसेसर बोलते हो, इसी को आप नाम देते हो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसके पार्ट आप सभी जानते हैं सीयू एंड एएलयू और रजिस्टर। ठीक है स्टूडेंट? हाँ जी, हाँ जी, सौम्या जी, अनुराधा जी, अंकुश जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी डाउट हो क्वेरी पूछते रहिएगा। गुड इवनिंग गुड़िया जी, मानसी जी, बिल्कुल आप सभी मेरे साथ लगे रहिएगा। कोई डाउट हो तुरंत पूछिएगा, मैं आपके साथ 100% हूं। मैं सारे कमेंट आपके देखूंगा, और जो दिक्कत तकलीफ आ रही है कुछ दिनों के बाद ये एप्लीकेशन पे सही हो जाएंगी, क्योंकि एप्लीकेशन नई नई आपके लिए बनवाई गई है, और कुछ दिन के बाद सब कुछ ओवरऑल सही हो जाएगा। बस आपको पढ़ना है। देखिएगा, मैंने क्या बताया, फर्स्ट क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, वो होता क्या है उसको देख रहे हैं। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और माइक्रो प्रोसेसर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, या इसी को आप क्या बोलते हो, प्रोसेसर बोलते हो। क्या बोलते हो स्टूडेंट? प्रोसेसर बोलते हो। जो ये सीपीयू है ये किससे कम्युनिकेट करता है? ये रैम से करता है। किससे करता है? रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से, ये रैम से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा स्टूडेंट, जो रैम है, रैम का ही नाम क्या बताया था मैंने? रीड राइट मेमोरी। और इसी का नाम एक और बताया था, अगर याद हो आपको, इसी को मैंने बताया था वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल भी इसी का ही नाम था। रैम, रीड राइट मेमोरी एंड वोलेटाइल मेमोरी, और इसी को आप मेन मेमोरी भी बोलते हो, MAIN, मेन मेमोरी भी इसी को बोलते हो, और इसी को आप प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हो। तो सीपीयू और रैम के बीच में ऑलवेज कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, आप अगर अपने कंप्यूटर पर टाइपिंग भी कर रहे हो ना, तो वो टाइपिंग भी इनडायरेक्टली रैम पे हो रही है। अगर आप वहां से कोई चैटिंग भी कर रहे हो, या फेसबुक, या अभी मैं बता रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, तो वो भी आपके मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप के रैम के थ्रू दिख रहा है। रैम पर मैं आ रहा हूं तब आप मुझे देख पा रहे हैं, तभी तो वो रैंडम है। रैंडम का मतलब समझ गए ना? अगर आप 1.5 आवर की आज क्लास लेंगे, 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, अगर रैम में ये डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता तो रैम तो भर जाती। ठीक है ना? तो रैम केवल एक मीडियम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो चीजों को देखती रहती है और जो चीजें गायब होती रहती हैं। ये रैम की कहानी है, और सीपीयू हमारा रैम से ही ऑलवेज कम्युनिकेट करता है। ठीक है, रैम और सीपीयू के बीच में स्टूडेंट एक मेमोरी होती है जिसका नाम होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, कैसे मेमोरी किस किस के बीच में होती है? रैम और सीपीयू के बीच में होती है, जिससे कि सीपीयू भी कम्युनिकेट करता है और ये रैम से कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो ये कैसे मेमोरी हुई। अब आप कहोगे कि ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ रही है। देखो, जो मुद्दा समझाने की बात थी उसको समझो। अब यहां पर होती है हमारी हार्ड डिस्क। ये क्या है? हमारी हार्ड डिस्क है, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव में जो भी कुछ होता है, जो यहां पर होगा, जो भी कुछ
ये जो डेटा होगा हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव में, जो डेटा हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम कहां पर होता है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से ये डेटा कहां जाता है? रैम में। रैम में जब ये जाता है तो यही प्रोग्राम क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेस। और यही प्रोसेस जब यहां से सीपीयू के यहां पर जाती है तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? थ्रेड कहलाती है। थ्रेड, ये समझते हुए चलिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े काम की हैं। वापस बोलता हूं, हार्ड डिस्क में जो भी डेटा रहता है उसको क्या बोलते हो? प्रोग्राम बोलते हो, या प्रोग्राम के कलेक्शन को आप क्या बोलते हो? सॉफ्टवेयर बोलते हो। और जब ये यहां से रैम में जाता है तो रैम में इसी को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। और यही प्रोसेस जब दिमाग में जाती है, सीपीयू में जाती है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? थ्रेड कहलाती है। THREAD। यहीं से वर्ड्स बने हैं, यहीं से बहुत सारे वर्ड बने हैं। आपने सुना होगा, हां जी, आपने सुना होगा, यहां पर क्या सुना होगा कि जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं उनके कलेक्शन से सॉफ्टवेयर बनता है। कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा मल्टी प्रोग्रामिंग। देखिए, अगर मैं यहां पे मल्टी ऐड कर दूं तो मल्टी प्रोग्रामिंग, यहां पर मल्टी ऐड कर दूं मल्टी प्रोसेसिंग, और यहां पर मल्टी ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? मल्टी थ्रेडिंग। तो आपको याद क्या रखना है? वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको याद क्या रखना है? यहां पर याद रखने की बात क्या है? हां जी, अंशिका जी, पायल जी, समझ में आ रहा है? रोचक जी, क्या दिक्कत आ रही है? आप सानिया मैडम से एक बार बात करिएगा, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? वापस रिपीट करता हूं, क्या कह रहा हूं? जो हार्ड डिस्क में होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो हार्ड डिस्क से रैम में पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट? प्रोसेस। और यही प्रोसेस जब कहां जाती है? सीपीयू में जाती है, तो ये क्या कहलाती है? थ्रेड कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? थ्रेड कहलाती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, प्रोग्राम की डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बताऊं, प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम की डेफिनेशन के लिए आपको मेरे साथ इस तरीके से चलना होगा। सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता है? बिट होता है। बिट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बिट के कॉम्बिनेशन से निबल बनता है, पता है ना सभी को? और निबल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बाइट बनता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, बाइट, बाइट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कैरेक्टर बनता है। और जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब समझ रहे हैं? जो कीबोर्ड पर अल्फाबेट होते हैं, स्पेशल कीज होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर कहलाते हैं। इन्हीं कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इंस्ट्रक्शन बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? इंस्ट्रक्शन बनता है। और इंस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इंस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन से प्रोग्राम बनता है। और प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। और सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकेंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस तरीके से हमने प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया है। वापस चल लेते हैं जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। अब देखिएगा, पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? ओनली 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर। एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकेंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सभी को पता है ना? वेल डन, गुड। हां, बिल्कुल साक्षी जी, पायल जी, समझ में आ रहा है? सृष्टि जी, बिल्कुल, जो भी डाउट हो मेरे से पूछते चलिएगा, कमेंट करते रहिएगा। हां, अभी थोड़ी कमेंट में दिक्कत आ रही होगी, 1 या 2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि नई एप्लीकेशन है आपके लिए बनाई है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी और धीरे धीरे सब कुछ स्मूथली होने लगेगा। वापस चलिएगा, सबसे पहले क्या बताया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमारी तो करता ही करता है, अगर मेरी और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करे तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को आप क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हार्डवेयर की समस्याओं को सोल्व करे। जैसे मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, हार्ड डिस्क से रैम कैसे कम्युनिकेट करेगी, कैसे ट्रांसलेट होगा, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेरी और हार्डवेयर की दोनों की समस्याओं का समाधान करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या हैं? एंटीवायरस। क्या एग्जाम्पल है स्टूडेंट? एंटीवायरस।
ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर एज वेल एज सिस्टम इन दोनों की प्रॉब्लम को सोल्व करे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प ऑफ यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनता है? यूजर की हेल्प के लिए बनता है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए बनता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प ऑफ सिस्टम, मीन जो कंप्यूटर की हेल्प करे। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? जो कंप्यूटर की और हार्डवेयर की और यूजर की सबकी प्रॉब्लम को सोल्व करे, उसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप कहते हो। समझ में आ रहा है सबको? वेल डन। नॉन टचेबल मींस इंटेंजिबल जो चीजें होती हैं उनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। जिसको हम नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर किसके कलेक्शन से बनता है? प्रोग्राम के कलेक्शन से बनता है। एंड व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट। व्हाट इज बाइट? बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ निबल। व्हाट इज निबल? निबल इज अ कलेक्शन ऑफ बिट। ओके, आप ये समझे? इस पूरे डायग्राम से आपको क्या समझ में हुआ? क्या समझ में आया? इससे आपको समझ में आया होगा कि जो कंप्यूटर होता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। यहां पर ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। कंप्यूटर क्या होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? कंप्यूटर बनता है। यहां सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हैं वो आपने देख लिए हैं, और हार्डवेयर क्या है वो आपने लास्ट क्लास में पढ़े हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, क्या समझ में आया होगा कि जो प्रोग्राम या प्रोसेस या डेटा होता है वो हमेशा कहां पर होता है? रैम के अंदर होता है। और वो पूरी कहानी कुछ ऐसे चलती है। ये कितनों लोगों को समझ में आया? डाउट है तो मेरे से पूछिएगा सृष्टि जी, पीयूष जी। क्लियर है? तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन पर। तो इस सवाल का जवाब देखिए, अगर आपको ये थ्योरी लिखना है तो थ्योरी तो आपके सामने ही है, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। और जो बिट होता है, बिट के बारे में आप सभी को पता, बिट क्या होता है? या तो 0 या 1, 0 या 1। बिट की फुल फॉर्म क्या है? कौन बताएगा बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। क्या होता है स्टूडेंट? बाइनरी डिजिट। ये आप लोगों को समझते हुए चलना है। तो पहले क्या बताया मैंने आपको? बिट। बिट क्या होता है? या तो 0 होता है या 1 होता है। जो 0 है, 0 को आप क्या कहते हो? लो वोल्टेज। और 1 को क्या बोलते हो? हाई वोल्टेज। जानते हैं ना? और 1 को ही एक नाम क्या कहते हो? ऑन कहते हो। और इसी को आप क्या कहते हो? पॉजिटिव कहते हो। समझ में आ रहा है ना यार आपको? ये बिट क्या है? सबसे छोटा कंप्यूटर में बिट होता है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन अलग से कर देता हूं, जिससे कि आपको तकलीफ ही ना आए। हर चीज एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे तुरंत मैसेज करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने में थोड़ी दिक्कत अभी आ रही है, हो जाएगा सोल्व वो भी। कोई भी डाउट हो, डाउट जरूर पूछेगा। लाइव क्लास का तभी बेनिफिट है, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, रफ्तार नहीं होगी। क्वेश्चन के साथ 50 क्वेश्चन नहीं होंगे, पूरा कंप्यूटर एक्सप्लेन हो जाएगा इसमें। बस मेरे साथ बने रहिएगा। क्या देखा अभी आपने? ये सारा कुछ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, तो बिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। बिट 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 की फुल फॉर्म क्या है? बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट। यहां पर BIT अलग अलग फुल फॉर्म नहीं बना देना। ये एग्जाम में RRB आपने सुना होगा, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है एक, उसमें क्वेश्चन पूछा गया बिट की फुल फॉर्म बताओ। तो कुछ स्टूडेंट ने फुल फॉर्म के नाम पर क्या लिखा जानते हो? बाइनरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि रॉन्ग था। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? वो कह रहे थे B से बाइनरी बनता है, I से इंफॉर्मेशन और T से टेक्नोलॉजी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बिट की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। उनका एक सवाल होते होते रह गया, और आप जानते हैं एक सवाल की कंपटीशन में अहमियत होती है। अगर वो सवाल गलत हो जाए तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। हर एक सवाल के लिए आपकी लड़ाई होनी चाहिए। जीतता वही है जो हर चीज के लिए लड़ता है, ठीक है ना? तो आपको जिगर के साथ लड़ना है, मेहनत के साथ पढ़ना है। तो बिट की फुल फॉर्म समझ गए? बाइनरी डिजिट। जो बिट होता है कंप्यूटर में, ये या तो 0 होता है या 1 होता है। 0 या 1। 0 और 1 के कारण ही इसको आप क्या कहते हो? बाइनरी नंबर। क्या कहते हो स्टूडेंट? बाइनरी नंबर बोलते हो।
अच्छा, बाइनरी नंबर ही क्यों? बाइनरी का मतलब 2 डिजिट हो, जिसमें ओनली 2 डिजिट हो, इसी वजह से इसको 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहते हो, जिसका बेस 2 है। यहां पर 0 और 1 की गाथा क्या है? 0 जो होता है, 0 का मतलब क्या है ये समझिएगा। 0 टू 0.8 वोल्टेज, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 0 से 0.8 वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हो 0 से, और 2 टू 5 वोल्टेज, 2 से 5 वोल्टेज को रिप्रेजेंट किससे करते हो? 1 से। वापस बताता हूं, 0 से 0.8 वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हो 0 से, और 2 से 5 वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हो 1 से। 0 और 1 ओनली रिप्रेजेंटेशन है। इसके बैकएंड में क्या चलता है? 0 का मतलब है 0 टू 0.8 वोल्टेज, और 1 का मतलब क्या है? 2 टू 5 वोल्टेज। समझ में आया? ठीक है। अब यहीं पर 0 को ही हम क्या कहते हैं? लो वोल्टेज, और 1 को क्या कहते हैं? हाई वोल्टेज। समझ में आ रहा है? यहीं पर 0 का एक अन्य नाम है, इसको हम फॉल्स भी कहते हैं, और 1 को हम क्या कहते हैं? ट्रू। यहीं पर 0 को हम ऑफ कहते हैं, ऑफ, और यहां पर 1 को क्या कहते हैं? ऑन। समझ में आ रहा है ना? और ऑन का ही एक नाम है पॉजिटिव, इसी को आप पॉजिटिव कहते हैं, और इसी को ही आप नेगेटिव कहते हैं। ये बहुत सारे नाम हैं, जिसके कारण आपको ये सब चीजें समझते हुए चलना है। ठीक है सृष्टि जी, अब आपको समझ रहा है, दिख रहा है ये सब चीजें आपको? मैंने क्या बताया? जो बिट होता है, बिट को 0 या 1 से आप रिप्रेजेंट करते हो। 0 का मतलब क्या होता है? 0 से 0.8 वोल्टेज, और यहां 1 का मतलब क्या है? 2 टू 5 वोल्टेज। 2 से 5 वोल्टेज को आप क्या कहते हो? 1 कहते हो। 1 और 0 ये क्या रिप्रेजेंटेशन है ओनली, तो 1 के पीछे क्या छिपा होता है? ये छिपा होता है, और 0 के पीछे क्या छिपा होता है? ये छिपा होता है। अच्छा, मैं स्टूडेंट आपको एक बात पूछता हूं, शायद बहुत सारे स्टूडेंट जवाब देंगे, और जो सभी स्टूडेंट हैं, चाहे न्यू हो, चाहे 2 दिन पुराने हो, चाहे 4 दिन पुराने हो, उम्मीद करूंगा इस सवाल का जवाब आप सभी कमेंट के द्वारा मुझे देंगे। आप मुझे यह बताइएगा, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसको बोलते हैं? कंप्यूटर का दिल किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि जो हार्ट होगा ना, वो ही इनको कैटेगराइज कर रहा है। कंप्यूटर का दिल ही बता रहा है कि ये 0 है या 1 है। तो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वेट कर रहा हूं कितने स्टूडेंट मुझे बताएंगे हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिल किसको कहा जाता है? कमेंट करिए। वेल डन, बहुत बढ़िया, जवाब दीजिएगा। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर बताइए जल्दी। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? जवाब दीजिएगा। कुछ कह रहे हैं सीपीयू को कहते हैं, बताइए। सीपीयू, सीपीयू लिख रहे हैं आप मुझे। वेल डन सौम्या जी। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं? मॉनिटर, एक जवाब आया, मॉनिटर। मॉनिटर, कुछ कह रहे हैं सीपीयू, कुछ कह रहे हैं मॉनिटर। एक जवाब आया मेरे पास, हार्ड डिस्क को कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को। सोचिएगा किसको हार्ट कहा जाता है कंप्यूटर का, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मदरबोर्ड, एक जवाब आया मेरे पास, मदरबोर्ड को कहते हैं सर। एक जवाब आया मेरे पास, मदरबोर्ड। बहुत सारे जवाब आने वाले हैं मुझे उम्मीद है। कंट्रोल यूनिट, एक जवाब दे रहे हैं सृष्टि जी मुझे, और साक्षी जी कंट्रोल यूनिट कह रहे हैं, अंशिका जी सीपीयू कह रहे हैं, शिवानी जी मॉनिटर को कह रहे हैं, और एक जवाब मेरे पास आया सर बिट को कहते हैं। चलो, मैंने आपके जवाब सुन लिए, बड़ा अच्छा लगा कि आप एक्टिव हैं। अब इसका एग्जैक्ट जवाब सुनिएगा। इसका एग्जैक्ट जवाब क्या है जानते हैं? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर एसएमपीएस को कहा जाता है। किसको स्टूडेंट? एसएमपीएस को कहा जाता है। समझिए, ये कंप्यूटर का दिल है। ऐसे मुझे बताओ, हमारे अंदर हमारे हार्ट का क्या फंक्शन है? ब्लड को सर्कुलेट करना। जो हमारा ब्लड होता है उसको सर्कुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा हार्ट। यही काम कंप्यूटर में कौन करता है? एसएमपीएस करता है। वहां पर कंप्यूटर का ब्लड क्या है?
कंप्यूटर का ब्लड वोल्टेज होता है, मींस 0 और 1 होता है। इस 0 और 1 की डेफिनेशन कौन देता है? एसएमपीएस देता है। ओके, अब आप कहोगे सर ये एसएमपीएस क्या होता है? सर हमने तो सीपीयू सुना है। अब आपके मन में पता क्या आ रहा है कि सर हमने तो सीपीयू सुना है। नहीं नहीं, सीपीयू तो ब्रेन होता है। सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और मैं आपसे क्या पूछ रहा था? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का हार्ट क्या है? दिल। स्विच मोड पावर सप्लाई, क्या कहते हैं इसको? स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था। स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई इज अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर। बहुत सारी किताबों में हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को गलती से लगाया हुआ है। उसको आप डिटेल में जब आप पढ़ोगे तो क्या वर्ड आएगा? एसएमपीएस इज अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर बट सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सोल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की आत्मा किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये सवाल कहां पर पूछा गया? आप जानते हैं कहां पर पूछा गया होगा? एक एग्जाम होता है आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में पूछा गया कि आप मुझे बताइएगा, जब आप कंप्यूटर एक मैनेजर की भूमिका में बैठेंगे तो कंप्यूटर की आत्मा किसको कहा जाएगा? सोल ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाएगा? तो सोल ऑफ द कंप्यूटर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ट ऑफ द कंप्यूटर क्या है? एसएमपीएस। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है? सीपीयू। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या है? सीपीयू। अब आप कहोगे सर ये एसडीडी क्या है? ये तो हार्ड डिस्क ड्राइव है। हार्ड डिस्क ड्राइव है। समझ में आया सभी को? वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड। तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं। अब अपने ये सारी कहानी आपको क्लियर हुई है। कंप्यूटर इसी वजह से 0-1 पे काम करता है और 0-1 के कारण ही समझना, कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है जिसको वो समझता है उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज का ही एक दूसरा नाम है मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। आपको आज से अभी से एक बात याद रखनी है, जो भी कंप्यूटर में मैं और आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर सब कुछ 01 01 01 11 0 0 0 0 इस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं तो कंप्यूटर अंदर उसे क्या समझ रहा है? ये समझता है। ओके, इस फॉर्मेट में वो बदल जाता है। तो कंप्यूटर कैसी मशीन है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही डेटा समझेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा क्या होता है? 0101, और 01 की गाथा अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ी है। क्लियर है? पक्का? चलें आगे। कोई डाउट हो तो मुझे लिखिएगा कमेंट, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करते चलूंगा। ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है जानते हो? मैंने आपको बताया है जो बिट है, बिट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? निबल। याद आया ना? और निबल से बड़ा क्या है? बाइट है। और बाइट से बड़ा क्या है? किलोबाइट है। और किलोबाइट से बड़ा क्या है? मेगाबाइट। और मेगाबाइट से बड़ा क्या है? बताइएगा। गीगाबाइट। और गीगाबाइट से बड़ा क्या है? टेराबाइट। और टेराबाइट से बड़ा क्या है? पैराबाइट। और पैराबाइट से बड़ा एक्साबाइट। और एक्साबाइट से बड़ा बताइएगा जेटाबाइट। समझ में आया ना आपको? जेटाबाइट। और जेटाबाइट से भी बड़ा क्या होता है? येटाबाइट। सबको याद रखना है ये चीजें। जब मैं बार बार रिकॉल कराऊंगा ना तो आपके माइंड में इमेज बन जाएगी, इमेज। और बार बार याद करने से ही तो हम आगे बढ़ते हैं, तभी तो बेनिफिट है कोचिंग करने का। नहीं तो किताबें तो हम घर पे भी पढ़ लेते हैं। बार बार चीजों को जब हम अपने कानों से सुनते हैं तो एग्जाम टाइम पर वो पक्का याद हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट? येटाबाइट के बाद क्या होता है? बताइएगा। एक्सोनाबाइट। एक्सोनाबाइट। और एक्सोनाबाइट के बाद क्या होता है? वीकाबाइट। वीकाबाइट। अब कहोगे सर वीकाबाइट से आगे बताओ, ये तो पहले बता दिया था। बिल्कुल, अब समझिएगा। हुंडाबाइट। और सबसे बड़ा क्या है? वुंडा। VUNDA।
डी ए, वुंडा बाइट। हंसी आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी कि सर कैसे कैसे सब वर्ड है, हुंडा, वुंडा, बिल्कुल ये लास्ट है वुंडा बाइट। सबसे बड़ा वर्तमान में ये है, इससे छोटा ये है। तो यहां से यहां तक की यात्रा मैंने आपको करा दी है। कहां से? बिट से लेकर हमने कहां तक की यात्रा कर ली है? वुंडा बाइट तक की यात्रा कर ली है। इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, ये सीक्वेंस बड़े काम की बात है। परीक्षा में सवाल क्या पूछा जाएगा? 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन देने के बाद आपसे पूछेगा बता इनमें सबसे बड़ा क्या है और सबसे छोटा क्या है। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में आएंगे, तो योद्धाओं बिल्कुल मन तन से लग के बैठना है और सीखना है। डाउट हो, कैसा भी डाउट हो जो सब्जेक्ट से संबंधित, तुरंत कमेंट करें और तुरंत जवाब पाएं। ठीक है स्टूडेंट? कंफ्यूजन में नहीं रहना है, सीखना है। तभी तो आप गुप्ता क्लासेस में पढ़ रहे हैं, सब चीजों का आपको जवाब मिलेगा, अभी और तुरंत मिलेगा। ठीक है? तो बिट से लेकर कहां तक पहुंचे हम? वुंडा बाइट तक पहुंचे। अब चलते हैं पीबी। सौम्या जी पूछ रहे हैं कि पीबी क्या होता है? पीबी का फुल फॉर्म होता है पैराबाइट। पैराबाइट। ईबी को बोलते हैं एक्साबाइट। नोट डाउन कर लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूं। टी का मतलब क्या होता है? टेराबाइट। टेराबाइट। जी से आप जानते हैं गीगाबाइट। एम से आप जानते हैं मेगाबाइट, MEGA। के से तो आप जानते हैं किलोबाइट। देखो यहां मेगाबाइट हो गया ये, और ये किलोबाइट हो गया, और ये बाइट है ही, क्योंकि आप जानते हो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। और निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। और बिट तो 0 और 1 होता ही है। कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई? आई थिंक इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा। ईबी में सबकी फुल फॉर्म लिख दी है कॉम्पिटिटर्स, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंशिका जी आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। सबको पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा, क्योंकि ये जो क्लास यहां पर हो रही है, जो मैं लिख रहा हूं, ये लिखा हुआ सेव नहीं होगा। सेव क्या होता है? जो मैं अलग से असाइनमेंट बनाता हूं वो होता है। ये सेव नहीं होने का प्रोसीजर है उसमें। इसी वजह से आप इन चीजों को अलग से लिखिएगा। मैं सब कुछ बता दिया है। प्रियंका जी ईबी का फुल फॉर्म अभी बताया है मैंने। ईबी को क्या बोलते हैं? एक्साबाइट। एक्साबाइट। वेरी गुड। चलें आगे। चलो अब चलते हैं आगे। ये सब कुछ समझ में आया है आपको? वेल डन, नो डाउट, थैंक यू। अब चलते हैं आगे। देखिए आपने ये सब कुछ पढ़ा, अब हम अपने क्वेश्चन की यात्रा पर चलते हैं। आपको सर अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है। अरे भैया एक ही हुआ है, मैंने क्या वायदा किया है आपसे? जब ये 50 क्वेश्चन, आप असाइनमेंट नंबर 1 है ये, जब ये 50 क्वेश्चन कर लोगे ना तो डाउट ही नहीं बचेगा कंप्यूटर में। आपको लगेगा कि सब कुछ हो गया हमारा। तो चाहे 5 सवाल करें आज, लेकिन वो 5 सवाल भी बेहतर करेंगे। ठीक है ना? मन से करेंगे। अच्छा अब आपको एक वर्ड दिख रहा है सीमोस। सीमोस की फुल फॉर्म क्या है यहां पर? सीमोस की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। रोम की फुल फॉर्म आप जानते हैं? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रैम की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है? अब आपको कि सर ये एसकाई की फुल फॉर्म क्या है? ये लिख लो, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस अब नहीं बच रहा है। एसकाई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, COD, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, COD, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सी से बनता है, कोड लिख देता हूं जिससे डाउट ही ना रहे। सी से कोड बनता है, COD, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एस्काई बोलते हैं, एस्काई कोड।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सीमॉस की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एक चिप होती है, चिप, ठीक है ना। सीमॉस एक चिप होती है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। एसकाई का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस तरीके से आपने सबकी फुल फॉर्म पढ़ ली। अब सवाल का जवाब भी पता कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी, इनमें से कौन से टाइप की मेमोरी प्रोग्राम और डेटा को अपने पास रखती है जब सीपीयू प्रोसेसिंग करता है? तो बताइएगा, आप समझिएगा, आप समझ गए होंगे। क्या समझे? स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे तो आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि जब सीपीयू प्रोसेसिंग करता है तो सारे डेटा को किसके पास रख दिया जाता है? व्हेन सीपीयू प्रोसेसिंग, देन वो कम्युनिकेट किससे करता है? रैम के साथ करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ करता है। आप लोगों को सबको ये पता होना चाहिए था। सीपीयू ऑलवेज कम्युनिकेट विद रैम। याद आया? सीपीयू हमेशा किससे कम्युनिकेट करेगा? रैम के साथ कम्युनिकेट करेगा। सीपीयू ऑलवेज कम्युनिकेट विद रैम। क्वेश्चन पर आ गए तो हमेशा इसका जवाब क्या आएगा? रैम आएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड आपके सामने है, a button that makes character either upper or lower case and number to symbol। वो कह रहा है इसमें एक ऐसा बटन है जो कैरेक्टर को, a button that makes character either upper or lower case, अपर को लोअर केस में कर देता है एंड नंबर्स को सिंबल्स में कर देता है। मतलब उस की के थ्रू, कीबोर्ड पर एक ऐसा बटन है जब हम उसको प्रेस करते हैं तो ये काम कर देता है वो। तो बताइए वह बटन कौन सा है? तो उस बटन का नाम क्या होता है स्टूडेंट? शिफ्ट की। क्या होता है? शिफ्ट की। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, सृष्टि जी कह रहे हैं पीडीएफ क्या होता है? सृष्टि जी कह रहे हैं कि सर ये पीडीएफ और बता दो। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का मतलब है ऐसा एक फॉर्मेट जो इंटरनेट पर आसानी से पोर्टेबल हो सके। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, उसको आप पीडीएफ कहते हो। ऐसा क्यों कॉम्पिटिटर? क्योंकि जब पीडीएफ बन जाती है किसी डॉक्यूमेंट की तो उसके अंदर फॉन्ट की कोई दिक्कत नहीं आती है। बाई चांस कभी कभी सुना होगा, आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं एमएस वर्ड की और आपके पास फॉन्ट नहीं है तो वो कुछ और ही बन जाता है और आपके कंप्यूटर पे नहीं खुलता। अगर वो डेटा पीडीएफ फॉर्मेट में बन जाए तो बहुत हद तक वो सोल्व हो जाता है और इंटरनेट पर पीडीएफ आसानी से पोर्टेबल होता है। तो पीडीएफ क्या है? डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सवाल था तो जवाब दे दिया है मैंने आपको, ठीक है ना। हां, पीडीएफ सेंड कर दूंगा सृष्टि जी, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। अब सवाल है, आगे बढ़ते हैं। A button that makes character either upper or lower case and numbers symbol। तो ये कौन सी की है? ये शिफ्ट की है। अब आगे बढ़ते हैं। पिक द ओड वन। इनमें से आपको अलग क्या दिख रहा है? आप सभी को पता ही है, यहां पर माउस, स्कैनर और कीबोर्ड, ये तीनों तो क्या हैं? ये तीनों तो इनपुट डिवाइस हैं। तीनों क्या हैं? ये इनपुट डिवाइस हैं। जबकि इकलौता एक है प्रिंटर। प्रिंटर इनमें अलग है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो कह रहा है पिक द ओड वन, इनमें से अलग क्या दिख रहा है? देखो इस सवाल क्या पूछा गया, ये भी सुन लीजिएगा। एक एग्जाम होता है सीपीओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीओ। अब जो सीपीओ के एग्जाम में सीजीएल जैसा ही एग्जाम है, सीजीएल और सीपीओ आपने सुना होगा। तो इसमें एक सवाल पूछा गया कि पिक द ओड वन, सवाल यही था। तो वहां पर हमें जवाब क्या देना था? प्रिंटर देना था। उसमें एक थोड़ा सा और उलझा हुआ सवाल था। प्रिंटर, सबसे फास्ट प्रिंटर पूछा था, कौन सा होता है? तो सबसे फास्ट प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। कौन सा स्टूडेंट? लेजर प्रिंटर सबसे फास्ट प्रिंटर होता है। तो उसका जवाब अभी के लिए कितना लगाएंगे आप? प्रिंटर लगाएंगे। ठीक है, बस इतना ही समझिएगा। फर्स्ट असाइनमेंट है, रफ्तार से 3 सवाल हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम डिजाइन्ड स्पेसिफिकली टू एड्रेस जनरल पर्पज एप्लीकेशन एंड स्पेशल। वो कह रहा है एक प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया गया है जो जनरल पर्पज काम करे, सामान्य से काम करे, और स्पेशल पर्पज जिसको मैं कराऊं,
जैसे मेरी क्वेरी है कि मैं अपनी दुकान पे बैठता हूं और कोई दुकान सामने वाला बंदा आता है, मेरे से क्लाइंट आता है मेरा, वो कुछ सामान खरीदने के लिए आता है। जब वो सेलेक्ट करे आइटम को, वो मेरे पास आए, मैं बिल बना दूं, मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो क्या हुआ, एक स्पेशल पर्पज हुआ। तो मैंने आपको बताया है पूरी दुनिया में 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। कितने टाइप के स्टूडेंट? 3 टाइप के। फर्स्ट वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड सिस्टम सॉफ्टवेयर और थर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पूरी दुनिया में कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसकी हेल्प करता है? यूजर की हेल्प। जो सॉफ्टवेयर यूजर की हेल्प के लिए बनेगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। जैसे एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या आपने ऑब्जर्व किया होगा गूगल, गूगल भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या यहीं पर आपने और भी चीजें सुनी होगी, फेसबुक, फेसबुक भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपकी इच्छाओं के अनुसार ही तो चल रहा है उस पर काम। जो आपकी समस्याओं का निवारण करे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसकी हेल्प करता है? सिस्टम की हेल्प करता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो यूजर प्लस सिस्टम दोनों की हेल्प करे, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है ना? तो अब यहां पर आप इस सवाल का जवाब तो ऑटोमेटिक दे ही देंगे, तो क्या जवाब आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या आएगा स्टूडेंट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका जवाब आएगा। कितने स्टूडेंट को यह समझ में आया? जल्दी बताइएगा। हां जी, अंशिका जी, अमन जी, सृष्टि, रोचक जी। आप कह रहे हैं रोचक जी सोल किसको कहते हैं? आत्मा। आत्मा क्या होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम को आत्मा कहते हैं। ठीक है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। A series of instruction that tells a computer what to do and how to do. ये हमने पहले ही तो पढ़ा है। अभी मैंने कहा था series of instruction means collection of instruction, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन से तो प्रोग्राम बनता है। कुछ देर पहले ही तो पढ़ के आए हम डेफिनेशन, तो क्या आएगा? प्रोग्राम आएगा। ठीक है ना? जहां पर मैंने बताया था 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर किससे बनता? प्रोग्राम से। प्रोग्राम किससे बनता है? इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन किससे बनता है? कैरेक्टर से। कैरेक्टर बाइट, समझ में आया ना? वहां से इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। द कम्युनिकेशन डिवाइस दैट अलाउ द कंप्यूटर टू एक्सेस अ नेटवर्क इज कॉल्ड। मैंने लास्ट क्लास में बताया था द कम्युनिकेशन डिवाइस एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कंप्यूटर को अलाउ करती है एक्सेस नेटवर्क। कंप्यूटर को क्या अलाउ करती है कि अब तेरे में इंटरनेट चल सकता है तो इंटरनेट चला ले। बहुत समय पहले, मतलब आज से 15 से 20 साल पहले, अगर हमें इंटरनेट अपने कंप्यूटर में चलवाना होता था तो हमें एक अलग से चिप लगवानी होती थी। आज तो बाय डिफॉल्ट ही चिप लगी होती है, लेकिन एक समय था ऐसा अलग से हमें चिप लगवानी होती थी इंटरनेट चलाने के लिए। अब वो कह रहा है वो चिप का नाम क्या है? तो उस चिप का नाम क्या था? नेटवर्क कार्ड। क्या आएगा यहां पर स्टूडेंट? नेटवर्क कार्ड। इसी को बोलते थे एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका जवाब जानते हो क्या दिया था मुझे? मॉडम दिया था, मॉडम, जो कि गलत है। अगर मैं यहां मॉडम लिख देता तो मॉडम कोई कार्ड नहीं होता है, मॉडम तो एक अलग से डिवाइस है, बट हां नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक है? अगर ये कार्ड ना होता, अगर ये कार्ड वर्ड यहां ना होता तो मैं क्या लगाता? इसका ऑप्शन मॉडम लगाता, बट अब मॉडम नहीं आएगा। मॉडम की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ओके, समझ में आ रहा है आप सबको? कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। अमन जी, गॉट इट, थैंक यू। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। स्क्रीन लिस्ट ऑफ ऑप्शन इन अ प्रोग्राम दैट टेल्स यू व्हाट इज इन दैट प्रोग्राम। वो कह रहा है जब हम कंप्यूटर चलाते हैं या एमएस वर्ड पर हम लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, स्क्रीन लिस्ट ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन में ऑप्शन है बहुत सारे, उसमें फाइल है, प्रिंट आउट का है, ठीक है, वो सारे के सारे ऑप्शन है वहां, सेव, सेव एज, तो उसको क्या कहते हैं? कहां पर होते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? मेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? मेन्यू कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। This is a data that has been organized or presented in a meaningful fashion. आपको यह समझ में आ रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी यात्रा पर चलते हैं। आपको यहां ध्यान देना है, यह कंप्यूटर है। सवाल का जवाब यहां से मिल जाएगा। यह कंप्यूटर है और मैं कंप्यूटर को क्या देता हूं? डेटा देता हूं।
क्या देता हूं स्टूडेंट? डेटा। और कंप्यूटर मुझे बदले में क्या देता है? देखो, डेटा कौन देता है? यूजर। और कंप्यूटर बदले में मुझे क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। और इंफॉर्मेशन किसको मिलती है? यूजर को। ठीक है, क्या समझे आप इस बात से? आपने देखा कि जो मैं हूं, मैं और आप कौन होते हैं? यूजर होते हैं। हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? डेटा देते हैं। और ये डेटा कंप्यूटर में जाता है और कंप्यूटर हमें बदले में क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। इसी इंफॉर्मेशन को मैं क्या कहता हूं? आउटपुट कहता हूं। और इसी डेटा को मैं क्या कहता हूं? इनपुट कहता हूं। क्लियर हो गया? इनपुट मैं कंप्यूटर को देता हूं और कंप्यूटर मुझे आउटपुट देता है। जो आउटपुट होता है उसी को मैं क्या कहता हूं? इंफॉर्मेशन कहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इंफॉर्मेशन हमेशा कैसे मिलेगी मुझे? मीनिंगफुल, जिसका कोई मीनिंग हो। मीनिंग बनाने के लिए ही तो कंप्यूटर को दिया था। तो मीनिंगफुल जो होती है वो इंफॉर्मेशन होती है, और जो मीनिंगलेस होता है वो डेटा होता है। मीनिंगलेस डेटा होता है और मीनिंगफुल क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। समझ में आई बातें आपको? पक्का? चले आगे, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। आपने अब तक जो क्वेश्चन पढ़ा है इसका जवाब आपको शायद समझ में आ जाएगा। वो बोल रहा है, इज अ डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। मीनिंगफुल फैशन का मतलब जिसका कोई अर्थ हो, उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, पक्का समझ में आया? अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लें तो क्या बन जाता है? फाइल। और फाइलों को इकट्ठा कर लें तो डेटाबेस, और डेटाबेस को इकट्ठा कर लें डीबीएमएस, पता है ना? और डीबीएमएस को इकट्ठा कर लें आरडीबीएमएस, और आरडीबीएमएस को इकट्ठा कर लें डेटा वेयरहाउस, और ये डेटा वेयरहाउस ही क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। और सर्वर से डेटा लेने के लिए कौन आता है? गूगल आता है। और जब गूगल आ जाता है तो क्या स्टार्ट हो जाता है? इंटरनेट स्टार्ट हो जाता है। पक्का? तो चीजों को कनेक्टिविटी के साथ पढ़िएगा, समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन। अब ये बात अगर समझ में आई हो तो आगे चलें। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज फाइल, कलेक्शन ऑफ फाइल इज नोन एज डेटाबेस, and collection of database is known as database management system. Database management system और collection of DBMS is known as relational database management system. और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉम्बिनेशन क्या होता है? डेटा वेयरहाउस। और डेटा वेयरहाउस ही क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। और यहीं पर कंप्यूटर साइंस में एक टॉपिक क्रिएट होता है। उस टॉपिक का नाम क्या है? क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, उसको हम भविष्य में पढ़ेंगे। अभी हमें फंडामेंटल पढ़ना है। ओके जी, सोनम जी समझ में आ रहा है आपको? सूर्यांश जी, आंचल जी, कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछते हुए चलिएगा। डाउट कैसा भी क्यों ना हो, आप मेरे से पूछिएगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज हमारा टारगेट कितना है मत भूलिएगा। आज हमारा टारगेट 50 क्वेश्चन है, 50 सवाल। अब आधे सोच रहे होंगे सर 50 सवाल तो बहुत टाइम लग जाएगा। भैया अच्छा सीखने के लिए, टाइम के लिए तो, टाइम देने के लिए तो बैठे हो मैं और आप, ठीक है ना? क्योंकि आप और मैं, हम टाइम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं। हम उनसे बेहतर हैं जो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं सोकर या घूमकर इधर उधर, या इधर उधर की बातें कर कर आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो और आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसका भविष्य ही सुनहरा है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस हर एक कैंडिडेट को आना ही चाहिए। अगर हमें कंप्यूटर नहीं आता है तो हम हैंडीकैप्ड फील करेंगे अपने आप को कि हमसे कोई चीज अछूती है। इसी वजह से आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट तो आना ही चाहिए। यही वजह है आज हर कंपटीशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया है। आना ही आना होता है, क्योंकि इसके बिना कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है। यहां तक कि जो भावी शिक्षक हैं उनकी परीक्षा में भी कंप्यूटर का रोल है। एक कंप्यूटर का छोटा सा डिप्लोमा कंपलसरी कर दिया है, और आप जानते हैं उसका नाम ट्रिपल सी है। ट्रिपल सी,
और वहां पर तो ये सारे सवाल ऐसे ही मिल जाएंगे, ये सवाल वहां 100% मिलेंगे, तो इनको आप पढ़िएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब सवाल का जवाब देखिएगा। सवाल क्या है? अ डैश कंटेन्स बटन्स एंड मेन्यू दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड। वो कह रहा है कि बटन भी हैं और मेन्यूज भी हैं, दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस, जो कि क्विक एक्सेस, बहुत तुरंत एक्सेस करने की परमिशन मिलती है, कॉमनली यूज्ड कमांड। तो इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टूल बार। क्या कहते हैं स्टूडेंट? टूल बार कहते हैं। मतलब कंप्यूटर के जो टूल होते हैं, जैसे प्रिंट करना है या हमें क्या करना है, स्क्रीन शेयर करना है, उसको हम सारी चीजें कहां होंगी? वो टूल बार में होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल फाउंड ऑन अ कीबोर्ड। वो कह रहा है जो कीबोर्ड पर, अगर ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड पर बहुत सारे क्या होते हैं? यहां फंक्शन की होती हैं और यहां पर बहुत सारी कीज होती हैं। ये जो सब कुछ हैं, इनको आप क्या कहते हो? तो ये सारा कुछ क्या कहलाता है? ये कीज कहलाती हैं। क्या कहलाती है स्टूडेंट? कीज कहलाती हैं। आजकल स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपने सुना है कीबोर्ड का नाम क्वेरिटी, QWERTY। क्वेरिटी पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऊपर यहां वर्ड है ना, QWERTY, क्वेरिटी कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि पहली लाइन क्वेरिटी लिखा है, QWERTY। ओके, आजकल स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी नंबर ऑफ कीज आती हैं जानते हो? आजकल स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज आती हैं, 104 की आती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। What menu selected to print? वो कह रहा है कि अगर मुझे कोई प्रिंट आउट की कमांड देनी है, तो मुझे वो प्रिंट आउट की कमांड कहां मिलेगी? कौन से मेन्यू को सेलेक्ट करूं मैं? तो आप जानते हैं आपको क्या सेलेक्ट करना होगा? फाइल को सेलेक्ट करना होगा, और फाइल के अंदर ही एक ऑप्शन होगा प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट वहां से आप कमांड दे सकते हो फाइल पर जाकर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। प्रोग्राम और सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। वो कह रहा है या तो प्रोग्राम का कलेक्शन है, देख रहे हैं ना, प्रोग्राम, और या तो प्रोग्राम है या अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन है, जो कंप्यूटर को कह रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, बताना। तो ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है कंप्यूटर को? सॉफ्टवेयर देता है। सॉफ्टवेयर ही तो बनता है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। समझ में आया ना कॉम्पिटिटर्स? योद्धाओं की भूमिका में हो आप, हर चीज को कनेक्टिविटी के साथ पढ़िएगा। तो क्या जवाब आएगा इसका? सॉफ्टवेयर आएगा। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एंड डैश कंटेन कमांड्स दैट कैन बी सिलेक्टेड। देखो वापस सवाल पूछ लिया गया है, तो क्या है इसका जवाब? मेन्यू आएगा। क्या आएगा? मेन्यू आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। आप लोग लास्ट क्लास याद करो, मैंने लास्ट क्लास में आप सभी कैंडिडेट्स को क्या बताया था? टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं याद कीजिएगा। मैंने आपको यह बताया था, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड बताया था ना। और जो मेरा और आपका कंप्यूटर होता है ये डिजिटल होता है, और डिजिटल को फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्दर कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में किया था। वो 5 पार्ट्स कौन कौन से थे आप याद रखिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था माइक्रो कंप्यूटर, फिर क्या बताया था? वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन के बाद मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर के बाद क्या बताया था? जल्दी बताइएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मेन फ्रेम के बाद सुपर कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर 5 पार्ट्स में डिवाइड थे। उनमें से मेरा और आपका जो कंप्यूटर है वो क्या कहलाता है? माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रो कंप्यूटर। अब मेरे और आपके कंप्यूटर में 4 हार्डवेयर कौन से हैं जो होते ही होते हैं? सवाल इतना सा पूछा है, तो बताइए क्या जवाब आएगा? कीबोर्ड, देखिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़िएगा, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव। अच्छा जी, सेकंड वर्ड क्या है? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। अरे भैया यही अच्छा सा लग रहा है मुझे तो। इसका मतलब क्या जवाब आएगा? इसका जवाब आएगा सेकेंड या थर्ड। सेकेंड और थर्ड दोनों ही एक जैसे ही हैं, कोई भी लगा दीजिएगा, बी या सी में से कोई भी एक जवाब दे दीजिएगा, यही आ जाएगा। अब आप कहोगे सर फर्स्ट वाला क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल भैया बता देता हूं। मुझे एक बात बताओ, केवल एक तो कीबोर्ड रखा है, क्या रखा है? कीबोर्ड। एक रखा है मॉनिटर, और एक लगा दी इसमें हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क कहां लगाओगे?
ये कीबोर्ड हो गया और ये मॉनिटर हो गया, लेकिन चलाने वाला भी तो होना चाहिए बीच में, ये वाला, इसको क्या बोलते हो, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का मतलब समझ गए, कैबिनेट, बॉक्स। ये इससे भी कनेक्ट होगा और ये इससे भी कनेक्ट होगा, तभी तो चलेगा। इसका मतलब फर्स्ट तो ऑप्शन आएगा ही नहीं, तो आएगा क्या, सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर बाय यूजिंग की। वो कह रहा है कि कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर में क्या देता है, डेटा देता है। किसके थ्रू देते हैं हम कंप्यूटर में, कीबोर्ड के थ्रू डेटा एंट्री करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा सवाल है, जवाब दीजिएगा। उम्मीद करूंगा जवाब देंगे आप सभी। आप जवाब दीजिएगा इसका। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज। समझ में आया ये? आदि कह रहे नहीं आया, मतलब समझिएगा। ये कह रहा नॉन न्यूमेरिक, जिसमें नंबर्स यूज ना हो, डिजिट्स यूज ना हो, अंक यूज ना हो, ऐसा वो कौन सा है? अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या एम्प्लॉय एड्रेस में नंबर यूज नहीं होते? होते हैं। नंबर्स तो सब में यूज होते हैं। किसी भी एड्रेस में आपका मकान नंबर है या कुछ भी होते हैं। एग्जामिनेशन स्कोर, अरे भैया नंबर ही तो होते हैं। बैंक बैलेंस, नंबर ही तो होते हैं। इसका मतलब क्या आएगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसका जवाब आएगा। इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इन सब में नंबर्स तो यूज होते ही होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। वो कह रहा है डेट और टाइम जब आप कंप्यूटर चलाते हो ऑटोमेटिक आ रहा होता है। जहां वो डेट और टाइम लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहते हैं? कीबोर्ड कहते हैं, रिसाइक्लिंग बिन कहते हैं, माई कंप्यूटर कहते हैं, या क्या टास्क बार आएगा? क्या आएगा स्टूडेंट? टास्क बार। दीपक चौधरी जी अच्छे जवाब दे रहे हैं आप। सूर्यांश जी आप भी अच्छे जवाब दे रहे हैं, और अनुराधा जी भी अच्छे जवाब दे रही हैं। वेल डन, गुड। तो इसका जवाब क्या आएगा? डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। कहां पर होता है? टास्क बार पर होता है। मतलब टास्क बार नीचे तो होता है, सबसे जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मुझे बताइएगा इसका जवाब क्या देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ट्राई करेंगे जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड है, बिल्कुल जवाब देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा पहले ही बता देता हूं गड़बड़ करेंगे। अब मुझे बताओ क्या जवाब आएगा इसका। periodically adding, changing and deleting file record is called। periodically add करना, change करना and delete करना फाइल्स और रिकॉर्ड्स को is called। क्या कहलाता है ये? अपडेट कहलाता है या अपग्रेड कहलाता है? इसको कहते हैं, अगर देखो ये वर्ड ना होता फर्स्ट वाला और ये सब काम हम करते तो अपडेट वर्ड आता। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक ही होता रहे सब कुछ, तो इसको क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको अपग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक जो हो रहा है, पीरियडिकली का मतलब क्या है? टाइम फिक्स कर दिया कि ऑटोमेटिक ही होता रहेगा। अब इसको हम क्या कहेंगे? अपग्रेड होना। जैसे कभी कभी आपने सुना है कि हमारा कंप्यूटर या विंडो अपग्रेड हो रही है, उस अपग्रेड को ही क्या कहते हैं? अपडेट कहते हैं। तो इसका एग्जैक्ट जवाब क्या आएगा? अपग्रेडिंग आएगा। ठीक है ना। बहुत सारी जगह इसका जवाब आपको अपडेट मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट आएगा अपग्रेडिंग। ठीक है ना। क्लियर हुआ? हाँ, ये ध्यान देना है, अपडेट हम लगा देते हैं बट अपडेट नहीं है इसका जवाब। इसका जवाब अपग्रेड आएगा। ओके, क्योंकि अगर ये पीरियड ये वर्ड ना होता, अगर ये ना होता तो मैं 100% इसका जवाब क्या देता? अपडेट कहता। बट वो कह रहा है खुद से अपडेट हो रहा है, ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? अपग्रेडिंग होना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कैपिटल लेटर्स ऑन अ कीबोर्ड आर रेफर टू एज। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब देने में बार बार फेल हो जाते हैं, पढ़ने के बावजूद फेल हो जाते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है ना। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कैपिटल लेटर्स ऑन अ कीबोर्ड आर रेफर टू एज। बताइएगा स्टूडेंट जल्दी। अच्छा सवाल है,
कैपिटल लेटर्स ऑन अ कीबोर्ड आर रेफर टू एज, क्या कहेंगे इसको? बहुत सारे स्टूडेंट इसका जवाब गलत दे देते हैं। सूर्यांश जी कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। सभी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए। अदिति जी ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं। पायल जी ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप सभी। इसको आप क्विज की फॉर्म में भी लेके खेल सकते हैं। देखिएगा इसका जवाब क्या आएगा, जानते हैं इसका जवाब क्या आएगा। अंशिका जी ए जवाब कह रहे हैं, तो इसका जवाब सुनिएगा, इसका जवाब क्या आएगा। कैपिटल लेटर्स ऑन अ कीबोर्ड आर रेफर टू एज, जो कैपिटल लेटर है उनको हम क्या कहेंगे? अरे कैपिटल लेटर को अपर केस लेटर कहते हो। अपर केस लेटर का मतलब कैपिटल ए बी सी डी कैपिटल जो होते हैं, आप समझे नहीं? ये जो कैप्स लॉक है ना, ये तो दो काम करता है, इसके तो दो फंक्शन है, कैपिटल और यानी अपर केस और लोअर केस। कैप्स लॉक के कितने काम हैं? दो काम हैं। आपने देखा होगा जब आपके कीबोर्ड पर कैप्स है, उसको एक बार आपने प्रेस किया तो एक बार तो कैपिटल वर्ड आ गया, फिर प्रेस किया एक बार स्मॉल आ गया। लेकिन वो कह रहा है जो कैपिटल लेटर्स हो ना कीबोर्ड, उन्हें हम किस नाम से पहचाने? उन्हें हम किस नाम से पहचानेंगे? अपर केस लेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? अपर केस लेटर के नाम से इसको हम जानेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की यात्रा पर, ठीक है ना? क्या आएगा जवाब इसका? अपर केस लेटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। डिवाइस दैट मेक्स अप अ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी और टच। एक वो डिवाइस हैं जिनको मैं देख भी सकता हूं और टच भी कर सकता हूं, उनको हम क्या कहते हैं? आपको मैंने बताया था जिनको देख सकते हो और छू भी सकते हो, सी एंड टच बोथ, अगर ऐसा है तो हार्डवेयर है, और जिसको केवल आप देखते ही हो वो क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना? तो यहां पर क्या आएगा इसका जवाब? हार्डवेयर आएगा। सी एंड टच ये दोनों वर्ड है ना, देख भी सकते हो और छू भी सकते हैं, उसको आप हार्डवेयर कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एन आउटपुट डिवाइस दैट लेट्स यू सी व्हाट इज दैट द कंप्यूटर इज डूइंग। एक ऐसी आउटपुट डिवाइस क्या है? दैट लेट्स यू सी व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग, जो कंप्यूटर क्या कर रहा है वो मुझे दिखता रहे, उस डिवाइस को आप क्या कहेंगे? जो कंप्यूटर पे हो रहा है वो मुझे दिखता रहे, क्या कहेंगे उसको? बताओ जल्दी। डिस्क ड्राइव कहेंगे या मॉनिटर स्क्रीन कहेंगे? तो इसका जवाब क्या आएगा? मॉनिटर स्क्रीन आएगा, क्योंकि मॉनिटर स्क्रीन पर ही तो दिख रहा है आपको, ठीक है ना? उसी को तो देख के बताएंगे कि हां अंदर चल क्या रहा है, तो उसका जवाब क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बिट देखिए सवाल आ गया, मैंने बताया था ना सभी क्वेश्चंस ये एग्जाम के आए हुए हैं। अच्छा अब आप कहोगे सर शुरू में ही स्टार्टिंग में ही आप क्वेश्चन लेके क्यों आ गए? बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये एक जवाब चल रहा होगा कि सर क्या वजह बनी कि आप ये सवाल लेके आ गए। तो मैं इसका एक जवाब आपको दूं। इसका जवाब क्या होगा? हम थ्योरी पढ़ते गए 4, 5, 6, 7, 8 क्लास अगर हो जाए भविष्य में, और हमें यही ना पता चले कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो उन थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है जब तक आप क्वेश्चन की नेचर ना समझ पाओ। क्योंकि अब आप कॉम्पिटिटर हो, कोई एकेडमिक्स का नहीं पढ़ रहे हो कि आपको पेपर पास करना है केवल थ्योरी लिख के, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है। जो एग्जाम में सवाल आते हैं आप उनको देखो डायरेक्ट, और फिर थ्योरी पे चलोगे तो आपकी मैचिंग अच्छी होगी, ठीक है ना? तो आपको लड़ना है, थके तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं थकना है, लगातार लगे रहना है, और जो लगातार लगे रहता है वही विजय होता है। क्योंकि मुझे पता है क्या है, बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। ध्यान देना, बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता, क्योंकि हमेशा ज्ञान की परख कौन होती है? समाज में होती है। अगर आप सच में कुछ लेके चले हो, अगर आप में सच में कुछ अलग है, तो दुनिया आपका सम्मान करेगी, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कभी भूखा नहीं मर सकता। अपने आप के अंदर एक्स्ट्रा चीजें बढ़ाइएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं बस यही कहूंगा, जीवन में बस वही वास्तविक असफलता है जिसमें आपने सीख नहीं ली। जीवन में केवल वही वास्तविक असफलता है जिससे आपने सीख नहीं ली। हर दिन उठो और उठ के हर दिन अपने आप से सवाल करो कि आज मुझे उस भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा ने एक दिन दिया है, मैं इसका यूटिलाइज कैसे करूं। आधे लोग लेटे लेटे प्लानिंग करते रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अरे होगा तो तभी जब उठेंगे और बैठेंगे, और तब तक लगे रहो जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। यही जीतना है।
जीत ऐसे ही नहीं मिलती, थोड़े से कष्ट उठाने पड़ते हैं। और योद्धा हो आप, मुझे उम्मीद है कि आप जीत के ही मानोगे। आप इस बुरे वक्त में भी अपने आप को और मेरे गुप्ता क्लासेस के साथ लगे रहे हैं, यही आपका एक जीत का सेहरा बंधेगा। बस यही, इसी उम्मीद के साथ आप लगे रहें, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो अब सवाल है, बिट इज शॉर्ट फॉर, तो बिट की फुल फॉर्म क्या होती है? बिट की फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट, ये पहले हो चुका है, बाइनरी डिजिट। तो इसका जवाब क्या आएगा? बाइनरी डिजिट कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी डिजिट। कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है? अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप कह रहे हैं सर थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिएगा, तो ब्रेक चाहिए बताइए, या इस असाइनमेंट को पूरा करके ही फाइनल कर दें? क्योंकि ब्रेक होगा तो फिर वापस रिदम में आएंगे आप, टाइम लग जाएगा काफी। तो मैं चाहता हूं कि इस असाइनमेंट को पूरा ही कर ले, क्योंकि 20 मिनट लगेंगे और असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। क्योंकि ब्रेक देके हटे हम तो फिर ये समझो आधा घंटा लग जाएगा। बताइए जल्दी, चलते रहें, बोलो बोलो, ब्रेक की जरूरत है आपको या नहीं? सर ब्रेक ब्रेक ब्रेक, नो सर। सूर्यांश जी कह रहे हैं नहीं सर, आप लगातार लगे रहिएगा। चलो चलो ठीक है, तो अब हम लगे रहते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है इवनिंग में थोड़ा फैमिली के साथ बैठना होता है आपको, और बैठना भी चाहिए ना, मम्मी पापा के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ समय है ये, ऐसा समय फिर थोड़ी मिलेगा। पढ़िए भी और उनके साथ भी बैठेगा। चलो मैं क्लास जल्दी जल्दी कर लेता हूं कंप्लीट, ठीक है ना? चलिएगा, अ सिंबल on the screen that represent a disk document or program that you can select. A symbol on the screen that represent a disk document on a program that you can select. बताइए क्या आएगा? एक सिंबल है जो स्क्रीन पर दिखता है, that represent a disk document, जो अंदर डॉक्यूमेंट रखा है उसी की इमेज वो दिखा रहा है, और प्रोग्राम that you can select, तो क्या आएगा? आइकन आएगा। क्या आएगा? आइकन आएगा। बिल्कुल सही कह रहे थे आप सौम्या जी, इसका सी जवाब आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। A dash is an example of an input device. वो कह रहा है कि ये जो नीचे चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है वो जवाब बताइए। इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, तो क्या आएगा स्टूडेंट इसका जवाब? इसका जवाब आएगा कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस दोनों ही क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। जबकि मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई आएगा, मतलब कीबोर्ड और माउस बोथ। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। A computer cannot boot if it does not have. एक कंप्यूटर बूट ही नहीं कर सकता अगर उसके पास क्या ना हो। आप सभी को पता है बूटिंग क्या होती है? बूटिंग का मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसको बूटिंग कहते हैं, ठीक है? मैं इसे समझा देता हूं बूटिंग क्या है ना, फिर आगे बढ़ेंगे बूटिंग को समझने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक वर्ड आ गया बूट, इसे समझना सबके लिए आवश्यक है। बूटिंग क्या होता है देखिएगा, बूटिंग किसको कहते हैं ये समझिएगा। आपको यह ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में ये समझिएगा, आप समझते हुए चलिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, ये एक बटन है यहां पर। आप में से मैं किसी एक कंप्यूटर को कहता हूं कि आपको अपना कंप्यूटर ऑन करना है, तो किस तरीके से बूट होगा वो पूरी प्रक्रिया समझ लीजिएगा। बूटिंग एक्चुअल होती क्या है? मैंने कहा ये ऑन बटन है, ये ऑफ बटन है। जब आप अपने घर पे कंप्यूटर चलाओगे तो यही तो करोगे। अब लैपटॉप पे तो आप बस एक बार ऑन कर देते हो। हाँ, लैपटॉप को भी जब ऑन करते हो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक चल रही होती है। जो वो ऑटोमेटिक चल रहा होता है उसी को तो क्या कहते हो आप? बूटिंग कहते हो ना। तो कैसे होगा? आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद अब यहां पर आपके कंप्यूटर के साथ एक बैटरी लगी है। इस बैटरी का नाम जानते हो क्या है? इस बैटरी का नाम है यूपीएस। क्या नाम है इसका? यूपीएस, यूनिवर्सल पावर सप्लाई। यूनिवर्सल
पावर सप्लाई, या इसी का दूसरा नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या स्टूडेंट? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी आप इसी को ही कहोगे। ये बात चलते चले जाना है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यहां से लाइट यहां पर पहुंची, ठीक है, और यहां पर रखा है डिवाइस, यहां से वायर यहां पर कनेक्ट हुए। आपने सबसे पहले ऑन किया, ऑन करते ही लाइट किसमें गई? बैटरी में, जिसका नाम है यूपीएस, और यूपीएस से लाइट गई यहां पर। यह है आपका कैबिनेट, जिसको मैं बोलता हूं सिस्टम यूनिट, या इसी का नाम है कैबिनेट। इसी को आप बोलते हैं बॉक्स, ठीक है ना? सिस्टम यूनिट, कैबिनेट, बॉक्स या केस भी इसी को बोलते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में और हमारे आसपास इसको नाम दिया जाता है, पता है क्या? सीपीयू कहते हैं। बट ये सीपीयू नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट, कैबिनेट या बॉक्स या केस। ठीक, इसमें क्या होता है? यहां पर होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में यहां पर बहुत सारी चीजें लगी रहती है, हार्ड डिस्क, बहुत सारी चीजें, यहां पर ये डिवाइस लगी रहती है, यहां पर कुछ बटन होते हैं, ऑन ऑफ, ऑन और ऑफ, ठीक है ना? यहां पर एक डिवाइस लगी रहती है एसएमपीएस, तो ये सब एक दूसरे से टच होते हैं। ये आपके अंदर पूरा का पूरा ये सीपीयू होगा, जिसको आप क्या बोलते हो? कैबिनेट बोलते हो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको आप कैबिनेट का नाम क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको यहां ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है स्टूडेंट? यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो ये कैबिनेट होता है, यहां से ऑन हुआ, ऑन होने के बाद पावर यूपीएस के पास पहुंची, यूपीएस से यहां पर पहुंची। अब अगर आप इसको ऑन करते हो तो ध्यान देना, यहां पर होती है बूटिंग। बूटिंग होती है दो टाइप का, एक को बोलते हैं आप कोल्ड, एक को बोलते हैं वार्म। कोल्ड बूटिंग में होते हैं फंक्शन 3, एक को बोलते हैं पोस्ट, एक होता है बायोस, एक होता है लोडिंग। ठीक है, अब आपको लग रहा हो ये चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सर? पक्का समझ में आएगा, अभी तो मैंने समझाया ही नहीं है, अब हम समझेंगे। सुनिएगा, सबसे पहले आपने ऑन किया, ऑन ऑफ के बटन पे जाइएगा, ऑन ऑफ दिख रहा है आपको, मींस यहां पर गए, आप गए, यहां पर आपने ऑन किया। ऑन करते ही लाइट कहां पर पहुंचेगी? यूपीएस में, और यूपीएस से आपका सिस्टम यूनिट अटैच है। फिर लाइट पहुंची इस वाले बॉक्स में। जब यहां पर ये लाइट पहुंची, लाइट पहुंचते ही आपने ऑन कर दिया, देखिए आपने कर दिया ऑन, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद आप बैठ गए, अब आप देख रहे हो अब चलेगा, अब चलेगा। आधे देखते रहते, हंसते रहते, अभी नहीं चला, अभी नहीं चला। कहीं कहीं पर सर्कल सा ऐसे घूमता रहता है, कहीं कहीं पर ऐसे घूमता रहता है, और कहीं पर ऐसे चलती रहती है प्रोसेस, ऐसे चलती रहती है। सुना होगा ना आपने, देखा होगा ऐसे प्रोसेसिंग जो चलती है। अब मैं कह रहा हूं, जब बूटिंग होती है तो बूटिंग वहां इंटरनल दो टाइप की होती है, एक को आप बोलते हैं कोल्ड और एक को बोलते हैं वार्म। आप कहोगे सर कोल्ड और वार्म का मतलब क्या है? बताता हूं। जब कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करते हो तो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। कोल्ड बूटिंग में फर्स्ट फंक्शन होता है पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो चेक करता है क्या सभी कंपोनेंट में पावर पहुंच गई है, उसकी टेस्टिंग होती है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, हां जी आएगा, इसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे पोस्ट की फुल फॉर्म या बायोस की फुल फॉर्म, ये चीजें पूछ ली जाती हैं। और ये तो फंडामेंटल चीजें हैं, ये फंडामेंटली पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन हां फंडामेंटल मुझे समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये डेप्थ नहीं है, ये बहुत फंडामेंटल है। डेप्थ तो कंप्यूटर का अलग होता है, ठीक है ना कॉम्पिटिटर्स? आपको तो पढ़ना है ये। एक सेकंड ऑप्शन है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपसे फुल फॉर्म पूछी गई व्हाट इज बायोस, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए बायोस क्या है। कनेक्टिविटी दे दी मैंने आपको। एक होता लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या है? ध्यान देना, ये होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और ये होता है रैम। बस ये लोडिंग का मतलब बता रहा हूं। लोडिंग का मतलब क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव में रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लोड का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से कहां जाता है? रैम में जाता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में जा रहा होता है और जब ये जा चुका होता है तो आपके सामने स्क्रीन आ जाती है, और स्क्रीन पर यहां आइकन होते हैं, माई कंप्यूटर, रिसाइक्लिंग बिन। समझते हो? ये टोटल जो प्रोसीजर है, समझना, ये टोटल प्रोसीजर जो होता है
ये इस टोटल प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो ये सारे काम कराता है, ठीक है। और ये जो फर्मवेयर है, फर्मवेयर कहां पर रहता है? रोम में रहता है। कहां पर रहता है स्टूडेंट? रोम में रहता है। तो आप याद करो बूटिंग रिलेटेड, हाँ कमेंट इशू आ रहा है अभी ये 2 से 3 दिन लगेंगे इसको सही होने में। मैसेज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल रोचक जी, इसमें दिक्कतें आ रही हैं। अभी ये 2 से 3 दिन में सोल्व हो जाएगी कमेंट वाली प्रॉब्लम आपकी, है ना। अभी कमेंट आने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप जब टाइप कर रहे होते होंगे तो ये गायब हो जाता होगा, ये दिक्कत है। अभी इसे 2 से 3 दिन लगेंगे सोल्व होने में, हो जाएगा ठीक, ठीक है ना। हाँ जी सौम्या जी, आप सही कह रहे हैं। तो क्या आएगा? फर्मवेयर क्या होता है? बूटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर। और बूटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर कहां रहता है? रोम में रहता है। तो अब आपसे कोई सवाल पूछे व्हाट इज बूटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर, तो क्या बताएंगे? बूटिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? फर्मवेयर होता है। और फर्मवेयर रोम के अंदर होता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सी मेमोरी का रोल होता है? रोम का, रीड ओनली मेमोरी का। और उसमें एग्जैक्ट क्या होता है? लोड क्या होता है? बूट क्या हो रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में जा रहा होता है, इसी को आप क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। ओके, समझ में आया? तो अब चलते हैं सवाल पर। A computer cannot boot if it does not have, कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा अगर उसमें क्या ना हो? क्या ना हो? ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो बूट क्या होगा? तो उसका जवाब क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। अब थोड़ा सा रफ्तार बढ़ा लेते हैं क्योंकि बैकग्राउंड अब आपका थोड़ा मजबूत हो चुका है, अब आप सीख चुके हैं कि हमने क्या क्या सीखा है। अब थोड़ा सा रफ्तार से चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। A command that takes what has been typed into the computer and can be seen on the screen and send it to the printer for output on paper। तो कौन सी कमांड देते हो प्रिंट आउट करने के लिए? प्रिंट आउट के लिए कमांड देते हो प्रिंट की, तो यहां आएगा प्रिंट। ओके, तो इसका जवाब क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आ सीपीयू कंटेन, अब कह रहा सीपीयू क्या क्या रखता है? आप सभी को पता है सीपीयू सीयू प्लस एएलयू प्लस रजिस्टर रखता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज इक्वल टू सीयू प्लस एएलयू, जानते हैं ना सभी। इन सब के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सीपीयू बनता है। तो कहां पर है ये? इसका जवाब आएगा अर्थमेटिकल एंड कार्ड रीडर सीयू, इसका जवाब आएगा सी। जवाब आपका सीपीयू का जवाब क्या आएगा? इसका सी जवाब आएगा। पक्का समझ में आया आपको? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट अ प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, एक ऐसी पावरफुल की है जब मैं उसको प्रेस करूं तो मैं बाहर आ जाऊं कंप्यूटर से। अब ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के अंदर थे आप, जो आप काम कर रहे थे उससे बाहर आना, ठीक है ना, वो पूछ रहा है। कंप्यूटर में सबसे पावरफुल इंडिविजुअल की, मतलब एक ही की है जो सबसे पावरफुल है। वैसे तो कॉम्बिनेशन में तो बहुत सारी है, लेकिन इंडिविजुअल में सबसे पावरफुल की का नाम एस्केप की है। क्या नाम है? एस्केप की है। स्टूडेंट, जब आप कोई गेम खेल रहे होते हो ना और आप एग्जिट का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप एस्केप की दबा लीजिए। एस्केप की सबसे फर्स्ट की होती है, सबसे ऊपर होती है, ठीक है ना। सबसे ऊपर जब आपको मिलेगी, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर जो होता है, ठीक है, वहां पर ये मिलती है, तो इसको एस्केप की कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलिएगा। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की योग्यता है ये टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन, जो एक से ज्यादा प्रोग्राम को एक साथ रन कर देती है, एट अ टाइम इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम क्या कहेंगे? एक साथ एक समय पर बहुत सारे काम करना, मल्टीटास्किंग। क्या कहेंगे? मल्टीटास्किंग कहेंगे। स्टूडेंट, अगर यहां जवाब मल्टी प्रोग्रामिंग आ जाता तो आपको जवाब मल्टी प्रोग्रामिंग देना था, बट मल्टी प्रोग्रामिंग यहां ऑप्शन नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा? मल्टी टास्किंग होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बैच मेथड ऑफ इनपुट, वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे बेहतर डिस्क्राइब करता है बैच को। बैच का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ जॉब और टास्क, बहुत सारे जॉब और टास्क को इकट्ठा करके इनपुट देना। पहले इनपुट को इकट्ठा करते रहो। ये फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की बात बता रहा हूं, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपने फंडामेंटल क्लास में पढ़ा है, जो सबको पढ़ना जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट यहां बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, उनको, जो मैंने एक पब्लिक क्लास डाल रखी है सबके लिए, उसको जरूर देखें। उसको देखने के बाद ही आगे की बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बैच मेथड ऑफ इनपुट, तो क्या आएगा इसमें? डेटा इज प्रोसेस्ड एज सून एज इट इनपुट, डेटा इज इनपुट एट द टाइम इट इज कलेक्टेड। तो क्या आएगा यहां पर सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट जवाब आएगा सी।
पहले इकट्ठा होता है फिर 1 by 1 एग्जीक्यूट होता है, इसी को आप बैच मेथड कहते हो। पहले इकट्ठा करो और फिर उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है, इसका नाम है बैच। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। द टर्म यूज टू डिफाइन ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। वो कह रहा है सारे इनपुट डिवाइस सारे आउटपुट डिवाइस इकट्ठा हो जाए तो उनको मैं क्या कहूंगा? उनको मैं क्या कहूंगा? हार्डवेयर कहूंगा। जितने इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं सबको मिला दूं, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है? जिसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो हार्डवेयर होता है। तो इसका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट? इसका जवाब आएगा डी ऑप्शन। 31 का क्या जवाब आया? हमारा डी ऑप्शन आया, हार्डवेयर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आर कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। वो कह रहा है कि मैं एक कोडेड एंट्रीज कोड लगाता हूं और जब मैं उस कोड को डाल देता हूं तो कंप्यूटर मुझे एक्सेस करने की परमिशन दे देता है, तो वो कोड क्या कहलाता है? उस कोड का नाम क्या होता है? पासवर्ड। क्या होता है? पासवर्ड होता है। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो सारे पार्ट से कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब सबको देखता क्या चल रहा है भैया, क्या कर रहे हो आप, इनपुट डिवाइस आप क्या कर रहे हो, स्टोरेज डिवाइस आप क्या कर रहे हो, मतलब वो मॉनिटर है, कंट्रोल कर रहा है सबको। तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा कंट्रोल यूनिट। क्या आएगा? कंट्रोल यूनिट। मैंने आपको बताया था कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कोऑर्डिनेट करना, सारी डिवाइस प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। इसी को आप क्या बोलते हो? सीयू बोलते हो, कंट्रोल यूनिट। डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेराज डैश इज डेटा मेड मीनिंगफुल। अरे भैया बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया, ये तो सबसे पहले कई बार रिपीट हो गया सवाल। देखिए, रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स क्या होता है? डेटा। तो डेटा कहां पर है? डेटा तो यहां पर आ जाएगा वर्ड। वेरा जबकि इज अ डेटा मीनिंगफुल, मीनिंगफुल क्या होता है? इंफॉर्मेशन। तो यहां पर क्या वर्ड आ जाएगा? डेटा और इंफॉर्मेशन। तो इसका जवाब क्या आएगा? बी जवाब आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। What is the name of the process that is used to convert a series of instruction, a program written in a high level language into instruction or a program that can be run on a computer? वो वापस सवाल पढ़िए, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिएगा तभी तो जवाब मिलेगा आपको, ठीक है ना? What is the name of the process? उस प्रोसेस का नाम बताइएगा that is used to convert a series of instruction और प्रोग्राम। वो कह रहा है जो प्रोग्राम को या सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, किसमें? दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। हाई लेवल लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट कैन बी रन ऑन अ कंप्यूटर। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की बात कह रहा है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मेरी और आपकी जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है उन्हें मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम क्या आएगा? कंपाइलिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? कंपाइलिंग। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इसको मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अगर अभी से टॉपिक छेड़ दिया तो 20 मिनट ले जाएगा और मुझे पता है अब आप थक गए हो, अब आप 20 मिनट नहीं दे सकते हो। अच्छा अंशिका जी, ये जो मैं थ्योरी यहां लिखा रहा हूं उसको आप बनाते रहिएगा, ठीक है? ये जो असाइनमेंट है वो मैं अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसी जब आप ये क्लास ओवर करोगे तो यहीं पर एक ऑप्शन पीडीएफ का भी आएगा, तो आप उस पीडीएफ वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा, वहां पर ये पीडीएफ आप ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, तो तकलीफ नहीं आएगी आपको, ठीक है ना स्टूडेंट? मैंने क्या कहा, ये जो असाइनमेंट है इसका पूरा पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? विद आंसर शीट। क्लास ओवर होते ही आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आपको लाभ इस वजह से दिया गया है कि आपका लाभ मिलता रहे, दिक्कत नहीं आने देंगे, बस आप लगातार लगे रहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट। अच्छा, कंप्यूटर का लाभ क्या है? कंप्यूटर को आप यूज क्यों कर रहे हो? कंप्यूटर आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर को हम इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है और बहुत सारे डेटा को वो क्या कर लेगा? हाँ पायल जी, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्वेश्चंस का असाइनमेंट है पूरा, आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना? आप इसको यूज कर लीजिएगा। वेल डन। अच्छा मिल गया, ठीक है ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल गया होगा, आपने चेक कर लिया होगा।
द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट, तो क्या होता है कंप्यूटर का बेनिफिट? कंप्यूटर क्योंकि फास्ट होता है और बहुत सारे डेटा को स्टोर कर लेता है, तो ये जवाब आएगा इसका फर्स्ट वाला, ठीक है ना। सेकंड जवाब क्यों नहीं आएगा, थर्ड क्यों नहीं आएगा? अच्छा आधे तो पता क्या बैठे हो सोच रहे होंगे कि जल्दी क्लास खत्म करो, थक गए हैं, हमें जाना है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूं, बस 5 से 7 मिनट और बैठ जाइएगा, 5 से 7 मिनट मेरी क्लास ओवर हो जाएगी, नहीं तो ये फिर वापस क्वेश्चन फंसे रह जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपके लिए, क्योंकि आज ये असाइनमेंट पहले पूरा कर लेते हैं। मुझे पता है आप थक गए होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मन में लगता है कि अब तो सर बहुत हो गया है, थोड़ा सा और सह लीजिएगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फंक्शन ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फंक्शन क्या होता है, सीपीयू का कार्य क्या होता है, जल्दी बताइएगा। रीड, इंटरप्रेट, प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट विद द ऑपरेटर। तो देखिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, ब्रेन होता है कंप्यूटर का। तो पहले तो रीड करता है, फिर उसको बदलता है, फिर प्रोसेस करता है और फिर हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। तो इसका जवाब क्या आएगा, डी, सी जवाब आएगा। क्या आएगा इसका जवाब, सी जवाब इसका आएगा। ये सी जवाब आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है, समझ में आया सभी को? तो इसका जवाब क्या आएगा आपका, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी, रोम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा है। रोम क्या होता है, तो मुझे बताइएगा रोम का क्या करता है। रोम रीड ओनली मेमोरी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था रोम के बारे में हमने, जल्दी बताइएगा। रीड ओनली मेमोरी, रोम नॉन वोलेटाइल, डेटा इन रोम इज अ नॉन वोलेटाइल। क्या होता है, डेटा इन रोम इज अ नॉन वोलेटाइल, मतलब जो लाइट गई बट डेटा नहीं जाएगा, दैट इज रिमेन देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। चाहे लाइट चली जाए चाहे लाइट रहे, रोम के अंदर जो डेटा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट, ये सब बातें आपको समझते हुए चलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, एक ऐसी प्रोसेस है जो कमांड्स को क्या करता है, कैरी करता है, तो उसका नाम क्या आएगा, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या होगा, एग्जीक्यूटिंग। क्या आएगा स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिंग। इसका जवाब क्या आएगा, एग्जीक्यूटिंग। ये आप लोगों को याद करना है। आधे स्टूडेंट इस सवाल का जवाब फैच कह रहे हैं, फैचिंग। नहीं नहीं, ना ही तो फैचिंग आएगा, ना ही स्टोर आएगा, ना ही डिकोड आएगा। इसका बेस्ट जवाब क्या रहेगा, एग्जीक्यूटिंग आएगा। सभी लोगों को यह याद रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल, यहां पेरिफेरल का मतलब समझिएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल कहते हैं, ठीक है। डिवाइस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ यूजर, जो कि यूजर को डिस्प्ले दिखा रहा है इंफॉर्मेशन का। तो मुझे बताइए कहां पर डिस्प्ले होता है, मॉनिटर पे। कहां पर स्टूडेंट, मॉनिटर पर ही तो होता है डिस्प्ले, तो इसका जवाब क्या आएगा, मॉनिटर आएगा। तो ये आप लोगों को यहां पर याद रखना है। इसका बेस्ट जवाब आने के लिए, समझने के लिए आपको समझना होगा, इसका बेस्ट जवाब क्या आएगा, मॉनिटर आएगा, ठीक है। सभी को पढ़ना है, तो जवाब आएगा मॉनिटर। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। द डेस्कटॉप ऑफ अ कंप्यूटर रेफर, जो कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है वो क्या रेफर करता है, विजिबल स्क्रीन। जिसको आप देख रहे हो वही तो डेस्कटॉप है, ठीक है ना। विजिबल स्क्रीन जिसको हम देखते हैं वो डेस्कटॉप होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। What type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network? मुझे बताओ, कभी साइबर कैफे में आप गए हो, आपने देखा होगा 4 से 5 कंप्यूटर रखे हैं वहां पर और सभी अपने अपने केबिन में अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको प्रिंट आउट की रिक्वायरमेंट है तो प्रिंट की कमांड देते हैं और प्रिंटर वहां एक ही होता है। इसका मतलब कौन सी डिवाइस सबसे ज्यादा शेयर होती है, मुझे बताइएगा। सबसे ज्यादा कौन सा शेयर होता है इनमें से, प्रिंटर। प्रिंटर सबसे ज्यादा शेयर होता है, जिसको हम साझा करते हैं। एक देखिए 5-6 कंप्यूटर हैं, कहीं से भी कमांड दोगे प्रिंट आउट वहीं से मिल जाएगा। मतलब 5-6 कंप्यूटर को या 10 कंप्यूटर से कमांड शेयर करी जा सकती है प्रिंटर पर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बस यात्रा थोड़ी सी तो बची है, केवल थोड़ी सी बची है, पूरी यात्रा करके जाइएगा। टू मैक्सिमाइज अ विंडो मीन्स, वो कह रहा है कि विंडो को मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है। जैसे कभी अभी आपने देखा मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, तो इसका मीनिंग क्या होता है, फिल या एक्सपेंड इट टू फिट द डेस्कटॉप। मतलब इसका ऑप्शन आएगा बी, इसका सबसे बेस्ट जवाब आएगा बी, ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट जवाब एक्सपेंड इट टू फिट द डेस्कटॉप। इसको इतना बड़ा कर लो जो डेस्कटॉप पे फिट हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल।
द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो क्या कहलाता है? होम पेज को क्या कहते हैं? फर्स्ट पेज। होम पेज ही वेबसाइट का फर्स्ट पेज कहलाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आप पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड, पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पीसी, ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर पीसी कहलाता है। अब नेक्स्ट सवाल, टू पुट इंफॉर्मेशन इन अ फाइल ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क और इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी सो इट कैन बी यूज्ड लेटर। वो कह रहा है टू पुट इंफॉर्मेशन इन अ फाइल, मैं इंफॉर्मेशन को फाइल में रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? जिसका प्रयोग मैं भविष्य में कर सकूं। तो कौन सी कमांड होती है? स्टोर करना। इसे मैं क्या कहता हूं? स्टोर करना या सेव कहना, ठीक है ना। सेव कर दिया मैंने तो भविष्य में फिर उस जो सेव किया उसको यूज कर सकता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ, वो कह रहा है किसी चीज को मैं सेव कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब रैम से हार्ड डिस्क में ले जा रहा हूं। सेव करने का मतलब क्या है? रैम से हार्ड डिस्क में ले जा रहा हूं जो परमानेंट सेव हो जाए। तो क्या आएगा? कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू अ स्टोरेज मीडियम। इसका जवाब आएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। प्रिंटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे आप? जल्दी बताइएगा। सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, हार्ड कॉपी कहेंगे? हार्ड कॉपी कहेंगे। अगर आपको प्रिंट आउट मिल गया तो प्रिंट आउट को क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। और जो आप केवल देख रहे हो, जो आप केवल देख रहे हो तो ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी। जैसे आप मुझे कह रहे सर इसका पीडीएफ मिलेगा, मैंने कहा ये इसका प्रिंट आउट, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो पीडीएफ जो देखोगे वहां वो सॉफ्ट कॉपी, जिसने उसका प्रिंट आउट निकालिया वो हार्ड कॉपी। तो जवाब आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। To find a saved document in the computer's memory and bring it up on the screen it view, वो कह रहा है जो कंप्यूटर में सेव था अब मैं उसे वापस देखना चाहता हूं तो इसको क्या कहते हैं? रिट्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट्रीव करना। जो कंप्यूटर के अंदर है उसे वापस आप देख रहे हो, खोल के दिख रहा है वो, उसे आप रिट्रीव कहते हो। आज की क्लास का लास्ट सवाल, आपकी मंजिल पूरी हो चुकी है। द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ, इंटरनेट को क्या कहते हैं? बताइएगा। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है? देखो इंटर से क्या बना? इंटरकनेक्टेड। नेट से क्या बना? नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क मींस नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट। बहुत सारे नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। आज आपने 50 क्वेश्चन करे हैं, आप इनको आराम से बैठ के, मैं देखिएगा अभी यहीं पर इसको 1 घंटे तक इस असाइनमेंट को वहीं पर छोड़ देता हूं, ठीक है। आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं और आप सभी को इसका लाभ उठाना है। पीडीएफ इसका आपको कहां पर उठाना है? जैसे आप लाइव क्लास पर अभी हो, वापस जाओगे, थोड़ा सा एक ही बटन बैक पे जाओगे तो वहां पर एक पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। एक तो वीडियो का ऑप्शन है, एक पीडीएफ का ऑप्शन है। वहां पीडीएफ पर आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पर ये 50 सवाल दिख जाएंगे। और इसी के साथ जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको दिखा देता हूं, बस केवल दिखाना है। अभी आपको बने रहना मेरे साथ 2 मिनट और। ये हिंदी में सवाल हैं सारे, आप देख पा रहे हो, सारे सवाल ही हिंदी में भी आपको अवेलेबल होंगे। इसी पे ही आपको मिल जाएगा सारा डेटा, टेंशन नहीं लेना है। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हिंदी में हैं और वहां पर इनकी आंसर शीट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिससे कि मैं हर स्टूडेंट पे ध्यान दे पाऊं, किसी की कोई समस्या ही ना आए। इस तरीके से आप पढ़िएगा। और जब ये कंप्यूटर आप पूरा कर लोगे ना तो उसके बाद मैं रिवीजन भी कराऊंगा। कोई भी सब्जेक्ट पहले पढ़ाऊंगा पूरा, फिर रिवीजन कराऊंगा। तो पहले मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं, कंप्यूटर के बाद अलग अलग बैचों में, जिन जिन बैचों में आप हैं आपका सब सेग्रीगेशन हो जाएगा धीरे धीरे। फिर आप क्या पढ़ेंगे? बैंक में बैंकिंग पढ़ोगे, बैंकिंग आपको पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर आपकी मंथली मिलेगी ही, आने वाले टाइम पर आपको करंट अफेयर पूरी की पूरी मंथ की मिलने वाली है, टेंशन नहीं लेना है। मई मंथ की पूरी करंट अफेयर आपकी पड़ी ही है, उसको वहां से पढ़े, वो ओपनली सबके लिए डाल रखा है। लेकिन आने वाले टाइम पर आपको इंडिविजुअली मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी, किसी और को पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी। तो आप इसके साथ बने रहिएगा, सारे सब्जेक्टों की क्वेरीज आपको सोल्व होंगी। बस आपको यहां पर कमेंट या कैसे भी मेरे तक अपनी बात पहुंचानी है। 2 या 3 दिन में कमेंट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम है और सॉफ्टवेयर के काम में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। इससे पहले हम जूम एप्लीकेशन ले रहे थे, लेकिन चाइना का प्रोडक्ट अब हमें बाइकट करना है। हमने उसको बनने के बाद मना कर दिया कि नहीं लेंगे अब आपका। फिर जल्दी से जल्दी नई एप्लीकेशन बनवानी पड़ी, जिसमें थोड़ी सी समस्याएं आ गई, ठीक है। थोड़ी सी समस्या ऐसी नहीं, आप देख पा रहे हो, अभी स्टार्टिंग है और धीरे धीरे सोल्व हो जाएंगी चीजें, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप मेरे से बात कीजिएगा, कोई भी बात, मैं अभी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, कमेंट के थ्रू आप मेरे से बात कर लीजिएगा, कोई भी समस्या हो।
इसके पीडीएफ दोनों आपको वहां मिलेंगे, वहां से यूज कीजिएगा। और जो स्टूडेंट न्यू हैं, नए हैं, अब से पहले कंप्यूटर की 2 क्लास हो चुकी है, सानिया मैडम से बात करके उनको उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उनको पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना बने। मेरा उद्देश्य केवल यह है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ो, मन से पढ़ो, तभी तो आगे हम बढ़ पाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज की क्लास मैं यहीं पर ओवर करता हूं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, क्योंकि 2 क्लास होती है मेरी आपकी, और इस बीच में फिर आलोक सर की कल क्लास होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आज ओवर करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।